हेलो स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस क्लास में हमने जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसके बारे में स्टडी की थी। तो मैं दोबारा बता देता हूँ आयनाइजेशन एंथैल्पी है क्या। कि एक एंथैल्पी की वो वैल्यू जो किसी इलेक्ट्रॉन को उसके एटम से निकालने में सहायता करती है। तो वो जो एनर्जी है, जो एनर्जी की जो वैल्यू है उसे आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। ओके। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में जैसे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। अब बात करें, इससे आगे हम जाते हैं, इसकी जो यूनिट है मेजरिंग करने की, कि इट इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काउंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, किलो कैलोरी पर मोल में भी इसको काउंट करते हैं, और किलो जूल पर मोल में। ठीक है, किलो जूल्स पर मोल। अब बात करें, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट इज एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स while moving under a potential difference of 1 volt। मीन्स हम बात करें कि इट इज मेजर्ड इन यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो कैलोरी पर मोल एंड किलो जूल पर मोल। एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी किसके लिए, कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एक्वायर्ड, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए होती है अन इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को किया करने के लिए, अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, 1 वोल्ट एनर्जी के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, वो जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, इतनी जो एनर्जी है वो उसको रिमूव करने में काम आएगी। जैसे इसमें दे रखा है, देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये जो क्या है, इतनी एनर्जी अपन इसको देंगे, एंथैल्पी देंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ओके। तो ये मिनिमम क्वांटिटी इन्होंने फिक्स कर दी है। अब फिर अगर इसी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अपन किस में काउंट करें, कैलोरी पर एटम पे, है ना, किलो कैलोरी पर एटम पे अपन काउंट करते हैं, तो 3.83 इंटू 10⁻⁻20 कैलोरी पर एटम। और अगर जूल पर एटम में बात करें तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम। ओके। एंड हम बात करें कि 3.83 इंटू 10⁻⁻20 एंड द 6.023 इंटू 10⁻⁻23 कैलोरी मोल इनवर्स। ये किस में, आवागाद्रो, इसमें किलो कैलोरी में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो आगे जाके कितना किलो कैलोरी हो जाएगा, 23.06 किलो कैलोरी पर मोल। ओके। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना, किलो कैलोरी पर एटम, कैलोरी पर एटम, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब हमको पता होना चाहिए। भाई किलो कैलोरी में तो देखो मल्टीप्लाई कर दिया हमने किससे, भाई इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3.83 कैलोरी पर एटम में निकालना है, तो अपन ने इसको किलो कैलोरी पर एटम में चेंज करने के लिए क्या किया, 6.023 इंटू 10⁻⁻23 कैलोरी पर मोल से क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया। लेकिन अगर अपन को जूल पर एटम में निकालना है तो 1.602 को मल्टीप्लाई करेंगे, वही अवोगाद्रो संख्या 6.023 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर मोल। तो जूल, किलो जूल पर मोल में आएगा 96.49 किलो जूल पर मोल। तो इस तरीके से हम बात करें कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम किसके इक्वल होता है, 23.06 किलो कैलोरी पर मोल पे, और 96.49 किलो जूल पर मोल। किलो कैलोरी पर मोल और किलो जूल पर मोल की क्या होता है, इक्वल होता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है ये देखो, कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज विद डिक्रीजिंग द साइज ऑफ एटम एंड आयन। जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज होती है किसमें, जैसे जैसे एटम का साइज क्या होता जाता है, एटम या उसके आयन का साइज डिक्रीज होता जाता है। जितना, अगर भाई जितना कम क्या होगा, जितना कम उसका साइज होगा तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो उतना ही इलेक्ट्रॉन उतना ही अच्छी तरह बंधा होगा, और उस अच्छी तरह बंधा है तो उसके लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए। तो इसलिए भाई आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है जैसे जैसे एटम्स का साइज क्या होता है, आयन का साइज घटता है।
फिर हम बात करें आयनाइजेशन एनकरेज जो एनर्जी इंक्रीज विद डिक्रीजिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट। जैसे जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, घटता है, परिरक्षण प्रभाव मीन्स जो नाभिक है, किसी भी एटम का नाभिक है जो इलेक्ट्रॉन्स पे जो इफेक्ट लगाता है उसे क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। मतलब जो उसको एक कवर इसको पकड़े रखता है इलेक्ट्रॉन्स को। अब जैसे जैसे हम बात करें स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम कब होगा, भाई जब ये दूर चला जाएगा, जितना दूर चलता जाएगा, है ना, तो जितना दूर जाएगा तो फिर क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा या कम होगा, ये बताओ फर्स्ट। भाई जितना दूर जाएगा उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा या घटेगा। कैसे, पहले तो अपन को ये समझना है भाई जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, ये जो परिरक्षण प्रभाव है, वो जो न्यूट्रॉन अपना नाभिक है, नाभिक से किस पे लगेगा, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स पे। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट जैसे जैसे कम कम कब होगा, कम जब होगा, मींस जैसे कि ये अपने पास आएगा, है ना। भाई डिक्रीज स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज जब होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब आयनाइजेशन जितना वो पास आता जाएगा इसके, है ना, मतलब जो इफेक्ट है जितना वो पास आता जाएगा इसके, मतलब नाभिक इलेक्ट्रॉन्स को जितना क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, है ना। एक और इफेक्ट होता है शील्डिंग इफेक्ट, और यह है स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट मीन्स वो ढाल का काम करते हैं उसमें, न्यूक्लियस। तो इसमें अपन को ये चीज ध्यान रखनी है कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट मेन चीज ये पकड़ लो कि इसमें आयनाइजेशन एनर्जी जब इंक्रीज हो रही है तो मीन्स क्या हो रहा है, साइज वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके आएगा, न्यूक्लियस के पास आएगा, न्यूक्लियस के पास आएगा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट से जो एटॉमिक साइज है वो क्या होगा, एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। एटॉमिक साइज क्या होगा, कम होगा। एटॉमिक साइज कम कम होगा जब इलेक्ट्रॉन्स है किसके, न्यूक्लियस के पास आएंगे। तो इसमें ये जो सिंपल सा मेथड है ये याद रखना, इससे आपको पता रहेगा कि भाई जो सील्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो क्या है, वो भी अपना इसी पॉइंट से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज क्या हो, न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ जाए, मतलब क्या कह रहा है ये, कि ये कह रहा है एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस का अगर प्रभाव बढ़ जाए, न्यूक्लियर चार्ज मतलब ये और ज्यादा अफेक्टिव हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इसके पास आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स इसके, भाई ज्यादा न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आएंगे तो फिर ये क्या होगा, बहुत स्ट्रांगली बंध जाएंगे इलेक्ट्रॉन। और स्ट्रांगली बंधे हुए इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, मतलब ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। तो ये पॉइंट समझ में आया, तनिष्का, तृप्ति, तनिष्का समझ में आया। हाँ इसको रिपीट कर लेना एक बार। स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही, ओके, अब क्लियर आई। हेलो, वो बेटा वो बस वगैरह जा रहे हैं ना बगल में से, इसलिए। अब देखो नेक्स्ट अपनी चीज आती है, ये तो थी आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसके बाद आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। इससे जो नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो क्या है, चलो इससे पहले अपना एक और पॉइंट है, वो देख लो कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है जब क्या हो, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स। मींस जब अगर इफ एटम हैविंग हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल, अगर हाफ फील्ड मतलब स्टेबिलिटी, अपन ने पहले भी पढ़ा था कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड में क्या रहती है, स्टेबिलिटी रहती है। अगर एटम्स फर्स्ट भरे जाते हैं किसमें, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स में, तो उसमें स्टेबिलिटी उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। और फुल फील्ड ऑर्बिटल से उनकी स्टेबिलिटी और भी ज्यादा होगी। और अगर उसमें स्टेबिलिटी है मीन्स वो स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बंधा हुआ है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बंधा हुआ है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एनर्जी चाहिए होगी। तो इसलिए जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स में इंक्रीज होती है।
और फिर पेनिट्रेटिंग बात करें, जो विभेदन विभेदन क्षमता है ना, जो ग्रुप्स की जैसे कि बात करें एसपीडीएफ की, तो पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ द ऑर्बिटल्स, कि मीन्स कौन से जो इलेक्ट्रॉन्स है इन जो ऑर्बिटल्स है उनको कैसे पार करके निकलता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ द ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर मीन्स सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे ज्यादा एस ऑर्बिटल में इंक्रीज होगी। एस ऑर्बिटल वाले जो भी हैं, और जो एस ऑर्बिटल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उन पे सबसे ज्यादा क्या होगा, उनकी एंथैल्पी, उनको निकालने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर पी वाले ऑर्बिटल्स को, क्योंकि वो उससे और डिस्टेंस पे चले गए, फिर डी वाले ऑर्बिटल्स को, और फिर एफ वाले ऑर्बिटल्स को। क्यों, एफ वाले तो बहुत दूर हैं, इसलिए उनको क्या करना पड़ेगा, कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अब इसी तरीके से पीरियोड्स में बात करें तो इन्होंने एक जो डायग्रामेटिक इसको समझाया है कि जब हम ग्रुप में, कहाँ से, ग्रुप में अगर हम जाते हैं अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जाते हैं, ओके, तो यहाँ से यहाँ की तरफ जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो क्या होता है, इंक्रीज होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। और अप टू डाउन जाएंगे, अप टू डाउन जाते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज होती है। और अगर अपन जाएं ऊपर से, अगर इस डायरेक्शन में जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो इंक्रीज होती है। ओके, अब आता है अपना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये भी आयनाइजेशन एंथैल्पी के जस्ट थोड़ा अपोजिट है। इसमें क्या होता है ये देखो कि व्हेन ऑन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, जब हम भाई आयनाइजेशन एंथैल्पी के थ्रू तो क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन निकले थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के थ्रू क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे। कि व्हेन ऑन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए न्यूट्रल गैसेस एटम, जब न्यूट्रल गैसेस एटम की क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है अपना इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि बात करें अपने आगे एग्जांपल देखें, जैसे Cl है, Cl में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, Cl में अगर एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया तो क्या हो गया, Cl माइनस। तो इसी तरीके से ये बात कर रहा है कि जब व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए न्यूट्रल गैसेस एटम टू कन्वर्ट इनटू द नेगेटिव आयन, उसको नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करने के लिए, है ना, इलेक्ट्रॉन्स जब किसी न्यूट्रल गैस एटम से अटैच करके उसे नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एंथैल्पी चाहिए होती है, एंथैल्पी चेंज अनकम्पेनिंग, जो एंथैल्पी की जो एंथैल्पी जो देते हैं अपन उसमें जो यूज होती है, द प्रोसेस इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, जिसे यू या एच से भी क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करती है, प्रोवाइड ए मेजर ऑफ द ईज विद विच an atom adds on electrons to form anion as represented by। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो मेजरमेंट है उससे हम जैसे इसको समझना चाहें एक इक्वेशन में, जैसे कि बात करें, ये देखो x एक गैसियस एटम है, जब इससे एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो x माइनस किसका, x माइनस नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन होता है। अब देखो कि डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है, द प्रोसेस ऑफ द एडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन्स का ऐड होना किस पे डिपेंड करता है, एलिमेंट पे डिपेंड करता है। टू द एटम कैन बी एदर एंडोथर्मिक, जो एटम है वो क्या हो सकता है, कैन बी एदर एंडोथर्मिक, वो एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। कैसे, फॉर मेनी एलिमेंट्स में बात करें, जैसे एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, बहुत सी रिएक्शन में क्या होता है, बहुत से एलिमेंट्स में एनर्जी रिलीज होती है जब उनसे कोई इलेक्ट्रॉन्स ऐड होता है टू द एटम। अब बात करें एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव, जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड होने पर एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, अब जब बात करें कि फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें ग्रुप 17 एलिमेंट जैसे हेलोजन है, इनका क्या होता है, वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होती है, बहुत नेगेटिव होती है। क्यों, क्योंकि इनमें एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, जब इनमें इलेक्ट्रॉन से ऐड होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, मीन्स एनर्जी जाती नहीं है, एनर्जी निकल और जाती है। देते हैं तो प्लस होती है, लेकिन क्या है, निकल रही है, तो इसलिए क्या है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी। तो बिकॉज दे कैन अटेन स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय पिकिंग अप ऑन इलेक्ट्रॉन। और एक रीजन ये और है
कि जैसे ही बात करें जो 17 ग्रुप 17 है, अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करते ही वो जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, जो अपना स्टक है उसको वो पूरा कर लेती है और पूरा कंप्लीट इसका जो स्टेबिलिटी आने के कारण बात करें तो ये इनकी जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वो क्या रहती है, बहुत नेगेटिव रहती है। अब बात करें ऑन द अदर हैंड नोबल गैस हैव लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेकिन नॉवल जो गैसेस होती है उनकी क्या होती है, बहुत लार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव में रहती है उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज एंटर, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा, देखो यहाँ पे है कि ऑन द अदर हैंड नोबल गैस हैव द पॉजिटिव द हैव लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नोबल गैसेस की क्या रहती है, लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहती है। इसका क्या रीजन है, इसका ये रीजन है कि द इलेक्ट्रॉन हैज टू एंटर टू नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल क्वांटम लेवल, क्योंकि जो बात करें जो नोबल गैसेस हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमने पढ़े थे कौन कौन से, जो एन की वैल्यू है 1 2 3, तो उसके अंदर जैसे बात करें जो क्वांटम नंबर जो क्वांटम संख्याएं हैं तो उसमें क्या होता है, ये आगे की तरफ के एल एम एन उसमें आगे की तरफ इंक्रीज हो जाता है। जैसे के को हमने 1 नंबर, 2 नंबर, किसको एल को, एम को हमने 3, तो उसी तरीके से ये नेक्स्ट जो लेवल है, जैसे के से के तो 2 नंबर है और अपना एल क्या है, एल 10 नंबर है ना, सॉरी के 2, फिर उसके बाद 8, फिर 18, तो इस तरीके से ये क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। तो इंक्रीजिंग जब ये हो रहा है तो उसी तरीके से क्या हो रहा है इसमें, मतलब एक के से ही किसमें जा, अगर एल में जाता है तो एक क्वांटम लेवल ही क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जिससे क्या होता है, एक अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। इसीलिए इनका जो अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो मींस इसमें क्या की एनर्जी थोड़ी चाहिए होगी, एनर्जी ये लेंगे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने के लिए। जब इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने के लिए एनर्जी लेंगे तो फिर क्या होगा, एंथैल्पी की वैल्यू हमको मिलेगी पॉजिटिव। ओके, क्लियर है, क्लियर है तृप्ति, सो तो नहीं है? ओके, अब देखो वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या वेरिएशन आते हैं, क्या क्या विविधताएं आती है। वेरिएशन अलोंग ए पीरियड, जब अपन पीरियड में जाते हैं, आवर्त में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या चेंजेस होते हैं ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकेम्स मोर एंड मोर नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स गेन एंथैल्पी है वो ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव होती जाती है जब हम कहाँ से जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में। अब ऐसा क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू द डिक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिक्रीज इन साइज, साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, एंड इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, और न्यूक्लियर चार्ज में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज इन पीरियड, जैसे कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है पीरियड्स में, है ना भाई, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो वैसे वैसे क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो बात करें जो नेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है और नेगेटिव होती जाएगी। अब बात करें बोथ दिस फैक्टर फेवर द एडिक्शन ऑफ द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और ये जो फैक्टर है ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने में फेवर करते हैं, सहायता करते हैं, ड्यू टू हायर फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि भाई जितने ज्यादा न्यूक्लियस हो गए वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, मतलब न्यूक्लियस में जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे है ना, तो उसका इफेक्ट इतना ही ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए बात करें जो इलेक्ट्रॉन्स गेन एंथैल्पी है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होती है, मोर से मोर नेगेटिव होती जाती है। दिस इज ड्यू टू द डिक्रीज इन द साइज ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज एंड एटॉमिक नंबर। ओके, अब बात करें वेरिएशन अलोंग ए ग्रुप। अब ग्रुप में बात करें तो द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन जनरल बिकेम लेस नेगेटिव गोइंग डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप में तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसमें क्या होता है, लेस नेगेटिव, बहुत कम नेगेटिव वैल्यू है जो बढ़ती है उसकी। दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द साइज
ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो साइज क्या होता है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो इंक्रीज इन साइज, साइज इंक्रीज होता है एटम का, जिससे अगर साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स की पहुंच से दूर जाएगी, इलेक्ट्रॉन पहुंच से दूर जाएंगे तो मतलब जल्दी से अट्रैक्ट नहीं होंगे, बहुत दूर जाके अट्रैक्ट होते हैं, तो जो एंथैल्पी की वैल्यू है वो ज्यादा नेगेटिव नहीं होती, लेस नेगेटिव होती है। अब यहाँ देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इसने पीरियोडिक, जो अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल बताया है कि दिस फैक्टर प्रीडोमिनेट इन कंपैरिजन टू द अदर फैक्टर इंक्रीज इन ए न्यूक्लियर चार्ज। अब हम बात करें पीरियोडिक टेबल की, तो जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू घटती है, और अगर अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज होती है, नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होती है ना, इसमें नेगेटिव वैल्यू को ही काउंट करती है, नेगेटिव में ही आते हैं हमेशा। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बात करें, इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है, जब हम इस डायरेक्शन में अप से जब पहले किनारे से दूसरे किनारे तक जाते हैं तो इंक्रीज होती है। तो आज हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, अपने आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ ली और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ ली। अब अपना जो लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक बचा है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके ऊपर स्टडी करेंगे। ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो हमने मेंडलीफ की देख ली थी, तो इसके बाद जो ये यूनिट है एंड होने के कगार पे 1-2 दिन में खत्म हो जाएगी।